हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है आपके बारे में हो रही है गॉसिप। तो क्या गॉसिप हो रही है सारा कुछ जानेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग है, मेल फीमेल दोनों के लिए है। ज़रूरी नहीं आपसे रिजोनेट हो जाए, जितना आपसे रिजोनेट हो जाती है यानी कि मैच होती है मिलती है वो उतना आपके लिए। तो दिए हुए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है, देखो व्हाट्सएप नंबर है ये, सिंपल कॉल नहीं लगेगा। जब आप अपनी एनर्जी फीस पे कर देते हैं आपकी रीडिंग बुक हो जाती है। बड़ा ही सिंपल तरीका है, व्हाट्सएप पे आएंगे मैसेज करेंगे अपनी रीडिंग बुक करा लेंगे। वैसे डीपी पे सारे चार्ज हैं, फिर भी आप एक बार पूछ सकते हैं। तो चलते हैं रीडिंग पे। पहली बार आए हैं तो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब करके, कमेंट्स करके, लाइक करके, शेयर करके अपनी एनर्जी को सेंड कीजिए, जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आए और रीडिंग आपसे रेजोनेट हो पाए। तो अगर मैं बात करूं आपकी, सबसे पहले तो मैं बधाई दूंगी आपको सावन के सोमवार की। बोलो हर हर शंभू, जय हो भोलेनाथ की, जय हो शिव शंभू, जय हो शिव शक्ति। तो उन्हीं का नाम लेते हुए रीडिंग शुरू करेंगे। अगर मैं बात करूं आपकी, तो देखो आपके अंदर अगर कुछ मजबूती है तो कुछ कमज़ोरी है, और कुछ कमज़ोरी है तो कुछ मजबूती भी आपके अंदर इतनी ज़बरदस्त है जिसके आगे लोग हार मान ही जाते हैं। तो सबसे बड़ी कमज़ोरी तो आपकी यही है, कोई आपसे दो बात हंस के कह दे, अपनेपन से कह दे, तो आप उसको अपना मान बैठते हैं। आप वो, अगर उसने कभी कुछ बुरा व्यवहार भी किया होता है, अगर वो अच्छे से व्यवहार कर रहा है तो आप वो सब भूलने की कोशिश करके वो वर्तमान का जो अच्छा व्यवहार है वो देखते हैं और उसको फिर से प्यार सम्मान देने की कोशिश करते हैं। देखो आप अपनी तरफ से तो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं हैं, आपको रुपए पैसे का मोह नहीं है, आपको किसी चीज़ का भी मोह ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। केवल आपको मोह है तो सम्मान का है, प्यार का है, और ये सम्मान या प्यार थोड़ा सा भी आपको कहीं मिलता है तो आप उससे ज़्यादा देने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपकी एक कमज़ोरी भी समझ लेते हैं लोग, लेकिन आपके अंदर उतनी ही मजबूती है कि अगर आप किसी चीज़ को छोड़ने पे आएँ, वो चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, चाहे स्थान हो, चाहे जितना भी सुंदर हो, चाहे जितना भी प्यारा हो, चाहे जो भी हो, आप 2 मिनट नहीं लगाएंगे उसको छोड़ने पे, अगर आप छोड़ने पे आते हैं। जब आपको लगता है वहाँ आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ आपकी इज्जत नहीं है, वहाँ आपकी कदर नहीं है, तो वो चीज़ चाहे कितनी ही कीमती हो आपके लिए, वो आप छोड़ देते हैं। ऐसा मुझे आपके अंदर मजबूती भी दिखाई देती है। आपके इरादे बहुत मजबूत हैं, बहुत इरादों से मजबूत इंसान हैं आप। देखो आप सबसे प्यार करते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि सब लोग आपसे प्यार से व्यवहार करें, लेकिन लोगों के रवैये जो हैं बड़ा ही विचित्र आपके साथ हो जाते हैं। आप ना किसी से कुछ कहना, सुनना, ना लड़ना, ना झगड़ना, फिर भी आपके खिलाफ लोग साजिश कर देते हैं, फिर भी लोग आपके खिलाफ गॉसिप कर देते हैं, फिर भी लोग आपके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि आपके विषय में कोई बातचीत हो, लेकिन कहते हैं ना कि मारने वाले का हाथ तो हम पकड़ सकते हैं, लेकिन मुंह चलाने वाले का हम मुंह नहीं रोक सकते। तो इसी प्रकार से लोग अपना अपना मुंह उठा के कहीं भी चलाने लगते हैं। अब उनको मुंह दिया भगवान ने, उनको दी बाड़ी, तो वो कहाँ उपयोग कर रहे हैं ये उनकी है। एक बाड़ी दी होती है इंसान को ईश्वर ने, उससे अच्छा बोला जाता है, उससे किसी के मन को शीतलता पहुंचाई जा सकती है, उससे भगवान के नाम का जाप किया जा सकता है। लेकिन उसी मुंह से लोग क्या करते हैं, दूसरों को गालियां देते हैं, दूसरों के लिए उल्टा सीधा बोलते हैं, दूसरों के लिए मैनिफेस्टेशन करते हैं गलत, कि इसके साथ बुरा हो जाए, इसके साथ ऐसा हो जाए, बद्दुआएं देते हैं। देखो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से कहूँगी यही कि डिवाइन आपको हमेशा कहती है कि जो भी जितना भी बुरा तुम्हारे साथ हो रहा है, धैर्य रखो, तसल्ली रखो, जिसने भी बुरा किया है उसके साथ हम न्याय करेंगे, यानी कि ईश्वर खुद न्याय करेंगे, ईश्वर खुद कर्मा। तो कभी भी इस वाणी से किसी के लिए ये मत कहो कि उसके साथ बुरा हो जाए। देखो आप अगर किसी के लिए बुरा सोचते हैं तो ईश्वर तक वाइब्रेशन आपकी भी पहुंचती है,
कि बुरा यानी कि आपको बुरी चीज़ें पसंद हैं, तो आपके जीवन में भी उतनी ही बुराइयां, उतनी ही परेशानियां आकर खड़ी होती हैं। तो किसी के लिए भी मत कहो जिसने आपको बहुत बुरा कहा है, आपको बहुत सताया है, तो हाँ जितना हो सकता है उसके मुंह पे कह सकते हैं, उसको बता सकते हैं कि अब ये सहन शक्ति के योग्य नहीं है आपकी बात। लेकिन पीठ पीछे जो दुआएं करते हैं ना कि भगवान करे इसके हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, इसके साथ बहुत बुरा हो जाए, ये जीवन में कभी सुखी ना रह पाए, तो फिर क्या होता है, वो वाइब्रेशन आपके लिए हो जाती है। उसका तो होना ही है, उसको तो प्रभु देंगे ही देंगे दंड। ये निश्चिंत रहो आप कि कोई भी बुरा करने के बाद ये आप सोचें, दूर से भले लग रहा हो वो सुखी है, वो शांति से जीवन जी रहा है, पर ऐसा होता नहीं है ना। तो ये बात याद रखेंगे, कभी भी किसी के लिए बुरी प्रार्थनाएं मत करो। दुआएं नहीं कर सकते तो बद्दुआएं भी नहीं देना है। हे ईश्वर आप जानो, इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, अब प्रभु मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं अपनी तरफ से इसको माफ़ करके आगे बढ़ूँगा। क्योंकि आप रिलीज नहीं करेंगे तो जन्मों जन्मों तक आते रहेंगे, वो आते रहेंगे, आपको सताते रहेंगे, आप हर जन्म में उतना दुख और कष्ट उठाते रहेंगे। तो क्यों करना उस इंसान के विषय में सोचना ही क्यों? ना बुरा सोचो ना अच्छा सोचो। जिसने बुरा कर दिया, जा तू है ही नहीं इस लेवल का कि मैं तेरे बारे में सोचूं। जा भाई जी ले अपनी ज़िंदगी, कहते हैं ना, जा भाई जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो भाई साफ है, ठीक है। सॉरी थोड़ी गले में खराश हो रही है। देखो गॉसिप की अगर मैं बात करूं तो गॉसिप क्या होती है, कभी कभी बिना सिर पैर की बातें भी गॉसिप बन जाती हैं। तो आप जा रहे हैं अध्यात्म में, आप झुक रहे हैं ईश्वर की तरफ, आप पा चुके हैं टैरो के अंदर, आपको इंटरेस्ट आने लगा है इन सारी बातों में, सुनने में, जानने में, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है, कैसे ये सारे रिश्ते हैं, क्यों है, क्या है, आपकी आंखें खुल चुकी हैं, अवेकनिंग की ओर हैं या हो चुके हैं आप अवेकन। तो अब क्या है, आप जागृति की अवस्था में चल रहे हैं। तो आप सारी चीज़ों को उसी नज़रिए से ले रहे हैं, संसार को उसी नज़रिए से देख रहे हैं। लेकिन पूरा संसार तो नहीं जागृत है, कुछ लोग यहाँ पर सोए हुए हैं, सांसारिकता में लिप्त हैं। तो वो आपके लिए बहुत सारी गॉसिप करते हैं कि अब तक तो, कल तक तो बहुत ज़्यादा संसार में ये इंसान था, अब अचानक से संत हो गया, महात्मा हो गया या हो गई, ये तो बहुत पूजा पाठ करने लगे, अरे ये तो बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, क्या साइको हैं। देखो जब कोई पूजा पाठ या धर्म ज्ञान की बात करने लगता है तो क्या होता है, अमूमन लोग उसको साइको की श्रेणी में रख देते हैं। अरे क्या ये हर वक्त भगवान भगवान करता रहता है, हर वक्त कर्मा कर्मा करता रहता है, हर वक्त स्पिरिचुअल जर्नी करता रहता है। तो ये जब आप समझाने की कोशिश करते हैं तो लोगों की गॉसिप में यही आ जाता है, क्या आप साइको हैं, पूरे टाइम भगवान ईश्वर और भक्ति में ही लीन रहते हैं, कल तक तो ऐसा नहीं था, और बड़ा बहुत पूजा पाठ वाला इंसान बनता है या बनती है, और सही है उसका जीवन है। लास्ट में लोग बोलेंगे ज़रूर मुझे क्या लेना देना, लेकिन लेना देना इनको पूरा रहता है आपके जीवन से। ताक झाँक करना, आपके विषय में नई नई खोज करना, नई नई बातें करना, और एक छोटी सी आपसे गलती हो जाए बस इसी इंतज़ार में ये बैठे हैं। ये लोग आपकी गॉसिप कर रहे हैं कि देखो ये सब ढोंग है, ये सब दिखावे हैं, इनके जीवन में देखो कुछ ना कुछ ये इंसान गलत तो है, इसका झोलझाल है, ऐसे कैसे कोई इंसान सही रास्ते पे चल सकता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जैसी देवी अपनाओ वैसे डाले ढकना वाला हिसाब होता है। जब खुद गलत रास्तों पे इंसान होता है तो फिर क्या करता है, वो दूसरों को हजम नहीं कर पाता। अब आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, किसी भी अदर रिलेशन या संबंधों में नहीं हैं, तो इन लोगों को चैन भी नहीं पड़ रहा, खुद एक 10 20 करके बैठ गए हैं, रिलेशन से कई गुजरे हैं। उनकी भी देखो एक जर्नी है, कोई कुछ करने वाला नहीं है। मैं किसी के लिए खिलाफ कोई बात नहीं करूँगी, क्योंकि मैं समझती हूँ इस चीज़ को, और आप लोग भी समझ चुके हैं कि कोई भी किसी के भी जीवन में कोई रिलेशन आते हैं, चाहे वो थोड़ी देर के लिए हो, चाहे लॉन्ग टर्म का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का रिश्ता हो, चाहे लव अफेयर की बात अगर है, तो ये कोई करता नहीं है, ये चरित्र से कोई इसका लेना देना नहीं है, ये सिर्फ निमित्त मात्र सब कुछ चला आ रहा है। बस इसको आप जो जागृत अवस्था में जब आ जाते हैं, बुद्धि विवेक से आप ये कर्म बंधन काट सकते हैं जो भी आपके जीवन में आ रहे हैं। देखो एक तो आपका खुद का पर्सन हो गया, ठीक है, और बाकी अदर अगर आप रिलेशन में जा रहे हैं या कुछ है, वो सारे कार्मिक हैं।
तो कर्म बंधन है। थोड़े समय के लिए अपना पर्सन बहुत, तुम्हें वो भी बहुत अच्छा लगा था जो तुम्हारे जीवन में था या थी, उससे भी बहुत प्यार था। आगे चल के क्या होगा वो भी थोड़ी देर के लिए अच्छा लगेगा, लेकिन वो कैटेगरी सब वही होती हैं, कोई कुछ नहीं, शक्ल सूरत बदल जाती है, वो थोड़े समय का दिखावा भी रहता है, लेकिन हाँ 6 महीने साल भर बाद वो उसका रूप उससे भी बुरा निकल के आता है। तब हम क्या कहते हैं कि अरे इससे तो अच्छा हमारा पास्ट पर्सन ही था या पर्सन ही थी, है ना। वो कर्मा भुगतवाने आता है, उतने ही बीच में आपकी छीछलेथन हो जाती है, बदनामी हो जाती है, बुराई हो जाती है। तो ये जर्नी को जब समझने लगते हैं तो किसी की हम बुराई भलाई या ये चरित्र पे दोषारोपण नहीं करते हैं, लेकिन आप इस जर्नी से उभर चुके हैं, आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं, कितने ही करीब हैं इन चीज़ों के समझने के। तो आपके जीवन में आप कोई प्रस्ताव भी आते हैं, आप सिंगल ही दिख रहे हैं मुझे, है ना, तो आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं, उसमें कुछ नया लाल नहीं लगा है, वो भी जाके लास्ट में करना वही कलेश है मुझे। जब आप अपने नेचर को समझ चुके हैं कि आप किसी के साथ अपने पर्सन या पर्सनी को बांट नहीं सकते, आप किसी रिलेशन में जाएंगे तो आपको लॉयल इंसान चाहिए, खुद आप लॉयल हैं, सामने वाला भी आपको वफादार चाहिए। अब सामने वाला वफादारी करके नहीं दे रहा, वो तो कर्मा ही कराने आया है आपको, वो दुख पहुंचाने आया, तो फिर आप ऐसे रिलेशन में जाना पसंद ही नहीं करते। तो आपके विषय में गॉसिप यही होती है कि हो सकता है इसके भी जीवन में कोई हो, या कुछ ना कुछ तो है झोल झाल, ऐसे कैसे कोई रह सकता है। अभी उम्र भी क्या है, अगर आपकी उम्र जो भी है, मैं ये कहती हूँ 18 साल से लेके अगर आप 50-60 साल के भी हैं ना, आजकल तो 60 साल पे भी लोग शादी कर लेते हैं, तो गॉसिप होती हैं। आजकल उम्र लगती ही नहीं है, 60 साल तक कोई उम्र ही नहीं होती है, साथ ही चाहते हैं लोग अपने साथ के लिए। लेकिन आप यहाँ पर ईश्वर का साथ चाहते हैं, आप चाहते हैं अगर कोई साथ आए भी तो ईश्वर सच्चा ही इंसान आए, और नहीं तो मुझे नहीं चाहिए। आप भक्ति में खो जाना चाहते हैं, ईश्वर में समर्पित हो जाना चाहते हैं, आपका मन पूरी तरीके से ईश्वर में समर्पित हो चुका है, आप सच्चाई से रूबरू हो चुके हैं, आप इस जर्नी से निकल चुके हैं चीज़ों से। तो आपको समझ ही नहीं आती, लेकिन आपके बारे में बात ज़रूर होती है कि हो सकता है आपके जीवन में कोई है, कोई ना कोई तो है। अकेले कोई कैसे ऐसे संघर्ष कर सकता है, अकेले कोई कैसे जी सकता है। हाँ बस ये चालाकी सीख गया है, अब पता लगने नहीं देता है या देती है, कुछ तो गड़बड़ होगा ही, इतनी शुद्धता से कोई कैसे रह लेगा, 1-2 लोग तो होंगे ही इसके जीवन में। ऐसी तमाम टाइप की गॉसिप करते हुए नज़र आ रहे हैं। अब क्योंकि डेविल माइंड है तो डेविल माइंड से ही सोचेंगे, अच्छाई और सच्चाई तो सोचेंगे नहीं। लेकिन वहीं पे जो आपको लोग समझते हैं वो बिल्कुल आपके विषय में बात करते हैं और कहते हैं कि आप कितने सच्चे रास्ते पर, सीधे रास्ते पे हैं, आप बहुत ही सरल हृदय, बहुत ही साफ स्पष्ट बोलने वाले, बहुत ही सुंदर चरित्र के व्यक्ति हैं। ये बात आपके विषय में होती है और आप बिल्कुल ईश्वर को पकड़ चुके हैं, ईश्वर में समर्पित हो चुके हैं, तो आपके जीवन के भी कष्ट अब कम हो रहे हैं। तो आप अपने आप में मगन हैं, अपने आप में खुश हैं और आपने अपनी कमजोरी पे भी काम किया है। अब आप पिघलते नहीं हैं जल्दी से। अब आप समझ गए हैं कि इस संसार में ईश्वर के सिवा और अपने सिवा कोई आपका सगा नहीं हो सकता है। सामाजिक बंधन, सामाजिक रिश्ते समाज में रहने के लिए ज़रूरी हैं, तो उनको भी आप निभाते हैं, चलाते हैं, ऐसा नहीं है संसार से ये अलग हो गए हैं, लेकिन बड़ा ही सोच समझ के। तो इसी प्रकार से आपको खुश रहते हुए आगे बढ़ना है। गॉसिप तो होती रहेंगी, क्योंकि जिसके अंदर कुछ बात होती है उसी की तो कुछ बात होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू एंजल, थैंक यू गॉड, थैंक यू प्यारे व्यूअर्स।